पहचान है, आपके विलास में आपकी पहचान है, सदा आपके चेहरे पर मुस्कान है, पुष्प फूल है, आप हमारे मेहमान है। आइए छोटे आपका प्रधानमंत्री आपकी आपके विचारों से आपकी सरकार होगी, छत्तीसगढ़ की सरकार होगी, आपको देगा, आपको विकास करेगा, आपको खड़ा करेगा, आपके रहेंगे, आपके बनाने मेरी बंद होने से करेंगे और आपके अच्छे बलात्कार भी करेंगे। आइए जनाब, आप प्रधानमंत्री आइए जनाब। चौधरी आपका चौधरी आपका चौधरी चौधरी से पढ़ाता बंद करो। आज हमारे नौशेरा गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, मौजूदान, आज किच्चू बैठ जा बैठ जा ठीक है, दे दी तुम। आज यहाँ उपस्थित मेरे सभी आसपास गांव के मौजूदान, हमारे पूरे इलाके से आए हुए सभी सम्मानित हमारे साथियों, अगर इजाजत हो तो मैं नाम लूं सबका। नाम दो। हमारे ताउरू से कायम सरपंच छारोड़ा, हमारे रोज का मेल से सरपंच हाजी रमजान, हमारे शमीम सरपंच देहाना, हमारे अख्तर सरपंच भादस, वकील सरपंच अख्तर सरपंच मुरादबास, वकील सरपंच मुरादबास, हमारे साबिर सरपंच मालब, सौराब सरपंच, हमारे पड़ोस के गांव के हाजी शहाबुद्दीन सरपंच जयसिंहपुर, हाजी अब्बास सद्दाम सरपंच गोलपुरी, हाकम गोलपुरी, हाजी मम्मन गोलपुरी, इरशाद सरपंच बड़का, तारिफ सरपंच बड़वा, हमारे रहना से हाजी शमशू सरपंच नजाकत सुब्बी, अकबर मलिक सरपंच बसी, हाजी नईम फिरोजपुर नमक, हाजी इदरीस बीरसिका, हमारे साथी भाई इरशाद सालहेड़ी से, हमारे काजम सरपंच आकेड़ा, हमारे यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी, बहुत से साथी रह गए, हाजी सपात रह गया, सरपंच साजिद रह गया, हाजी हमीद रह गया, हिदायत कमांडो रह गया, हमारे गनी सरपंच टाई, हमारा जमील मास्टर जमील सरपंच टाई, जम्मल सरपंच खेड़ली, हमारे आमिल जुम्मा चेयरमैन, हमारे अलालपुर से साथी, और जो है बादल से मौल साहब, उस्मान नौशेरिया, वहाँ को आधा गाँव कह रहा हूँ, मेरा आधा हीन भी है साहब, भाई टपकन में भी था, इसके लिए डबल तालियां बजाओ उस्मान नौशेरिया। हमारे इस्ताक मदन तंवर, हमारे जम्मल सरपंच, तो मैंने कह दिया, हाजी रमजान भाई यूनुस सरपंच कोटला, हाजी सिराज,
हमारे जिन्होंने एनर्जी दी है पार्टी को, जज्बा छोड़ के आया, भाई इखलास, हमारे साथी उमर मोहम्मद प्रधान जी, भाई नूर मोहम्मद सरपंच ढैकली, सैयद सरपंच नेवली, हमारे बड़े गांव सरपंच अशरफ को कुर्सी नहीं मिली थी, बिल्ली नहीं मिली कहीं, अहमद चेयरमैन, हमारे ताहिर देवला वकील साहब, अख्तर हुसैन दीन मोहम्मद चेयरमैन रिठौड़ा से, सभी नाम लेता रहूंगा तो मैं लेता रहूंगा, बात भी कर ले मैं कुछ। हमारे साथी भी हैं, हमारे युवा साथी भी हैं, सारे साथी, छायाकार पत्रकार बंधुओं, भाई जकी, आज जिस सिरदारी ने, साथियों हमें भी बहुत लंबे समय से चुनाव का अनुभव है। 1991 से तो चुनाव पर्चा भर रहे हैं और 1996 से चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जो है सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत बहुत है राजनीति में, स्वागत बहुत है राजनीति में, सम्मान बहुत हुआ राजनीति में, शाबाशी बहुत मिली अपने काम की, लेकिन जो आज नौशेरा ने जो स्वागत किया भाई आपके साहब ने, सारे स्वागत और उनके लिए मैं दिल से गवाहियों से हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जब ही होता है जब हम एक दूसरे का मान सम्मान दिल से करते हैं। आज भाई आसिफ आगे हुआ, अब उसमें जिन्होंने सारे खैर गांव ने किया, लेकिन मैं उनमें नाम लूंगा। हमारे हसन सरपंच, मुबीन सरपंच, भाई उस्मान, आसम खान, रशीद, असरू, डॉक्टर जाहिद, भाई कमरू, राजमल, दीनू, मज्जी और सभी साथी भाई, किसी का रह गया हो तो वहीदा सरपंच, जावेद, रहमान और भाई कोई जो है सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोगों ने ये सम्मान दिया है, इस बात का सूचक है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में हमने जो विकास कांग्रेस पार्टी ने जहां छोड़ के गई थी उसे आगे बढ़ाने के बजाय रोकने का काम किया। यहां तक कि जो बुनियादी हमें सहूलियतें सरकार का देने का हमारा जिम्मेदारी है, उन बुनियादी सुविधाओं को भी इन सरकारों ने देने का काम नहीं किया। पीने के पानी से ज्यादा मैं समझता हूं कि कोई ऐसी सरकार की हर घर घर जल और क्या क्या नारे दे रखे हैं, जल जीवन मिशन, लेकिन बात अगर नौशेरा की कहते हैं तो सरपंच साहब ने बताया कि हमें पीने का पानी नहीं मिलता। हमने तो 33 केवी सबस्टेशन बना दिया था उजीना में, लेकिन इनसे पूरी तरीके से अभी बिजली की सुचारू जो है पूर्ति नहीं होती। इससे साथियों, जब बिजली नहीं दे सकते, पीने का पानी नहीं दे सकते, उजीना से नौशेरा की सड़क बनी हुई है उसकी रिपेयर नहीं कर सकते, स्कूल में मास्टर नहीं है, स्कूल में पानी भर जाता है। इस गांव के सरपंच ने, मुबीन ने मेरे से कहा जब प्रशासन को नींद में से जाग के उसने करा, कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है, अभी सरपंच साहब दिखा रहे थे। और पानी तो मैं समझता हूं कि पूरे इलाके में लेके जहां से गुड़गांवा कैनाल लगती है उसके आसपास से, और मैं कहता हूं आकेड़ा, मालव तक, देहाना तक, जहां तक ये आगे जाती है, जयसिंहपुर, बीबीपुर, गोलपुरी, नौशेरा, कैरा का, सूड़ा का, आगे चल के जो गांव हैं घासेड़ा, रेवासन, और मैं समझता हूं सारे जगह जल भराव तो है ही है। लेकिन हमने
जब मांग करी इसकी तो अभी तक उसमें कोई काम नहीं शुरू है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नौशेरा गांव का जो जल भराव होता है और जो कब्रिस्तान में पानी निकलता है, भरा रहता है, उसके लिए परमानेंट इलाज कराया जाएगा जिससे जल भराव ना रहे और इनकी फसलों को जो आज जो फसलें चाहे धान है चाहे बाजरा है, सारी फसलें जो है नुकसान में जा रही हैं वो ना हो। आज हम देख रहे थे वो नाला भी जो है उसकी छटाई नहीं हुई है जिससे पानी निकल जाए। साथियों, ये बुनियादी चीजें हैं। मैं बात करूं सरकार की बड़े बड़े वादों की और उनके, तो उसमें तो सरकार विफल हुई है, लेकिन ये बुनियादी चीजें आपको नहीं मिली। इसी तरीके से जो कमरचंद पे नाला है उसमें पुल नहीं बना इनसे, और उजीना ड्रेन में सिंचाई का पानी जो है मुहैया नहीं कराया जाए। मैं यही कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। हम सरकारें बनाते हैं काम करने के लिए, और आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी अभी भी 1 अक्टूबर का चुनाव है, लेकिन रास्ता ढूंढ रही है कि हफ्ता 10 दिन 20 दिन बढ़ जाए, क्योंकि सरकार जाती दिख रही है और कांग्रेस के पास सरकार आती दिख रही है, तो हर संभव प्रयास कर रही है इस जो है जितने लंबे हम चल सके। लेकिन आपके बीच में आज मैं कह के जा रहा हूं, आज जो आपने ऐतिहासिक हमारा स्वागत किया है और जो आपने हमारा सभी साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया, मैं समझता हूं कि 1 का चुनाव हो चाहे 7 का चुनाव हो, चुनाव होगा इंशाल्लाह, रिजल्ट आपके हक में होगा। रिजल्ट के बाद नौशेरा की जो समस्या मैंने आज उठाई है वो पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और आपको लोगों को, चाहे गांव की गलियों की बात है, चाहे रास्तों की बात है, चाहे स्कूल को अपग्रेड करने की बात है, नहर में पूरा पानी आपको मिले जिससे कि आपके खेतों को पानी मिले, और पानी भी ऐसा मिले नहर में जो फसलों को, खेतों को, आपके पशुओं को और आप लोगों को नुकसान ना करे, स्वच्छ सिंचाई का पानी मिले, ये हमारे उद्देश्य हैं। हम इन बातों को कहने के लिए आपके बीच में आए। साथियों, आज आप लोगों ने एक बात का स्पष्ट संदेश हरियाणा की जनता को और नूह की जनता को और अपने इलाके में स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब इस इलाके में बहकावे की राजनीति, इस इलाके में जो राजनीति होगी वो विकास के लिए होगी, वो तरक्की के लिए होगी, और हम मिलजुल के 36 बिरादरी इस इलाके की बहबूदी के लिए और विकास के लिए और आपकी तरक्की के लिए काम करेंगे। और इसके साथ साथ भाई मेहता ने कहा रोजगार की बात, साथियों मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तो बेरोजगारी दी है, लेकिन उससे ज्यादा हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। लेकिन आपके बीच में हम वादा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का वादा है, हम अपने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इससे ज्यादा उनको रोजगार युक्त करने के लिए चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे उनको जो पढ़ाई हो उसमें ऐसी हो जिससे पढ़ाई करके वो सीधा आप लोगों को नौकरी मिले, जिससे कि माँ बापों को उनका जो मकसद होता है बच्चों को पढ़ाने का वो पूरा हो। साथियों, इसी के साथ साथ मैं कुछ बातें और भी कहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा यार, जो बीजेपी आज कहीं अनाज देती है, कहीं बहकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें, अब 100 गज के प्लॉट भी कहने लगी। ये घोषणाएं हैं भाई, इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जो घोषणा कर रहे हैं आपको बताते हैं। हमारे बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन 1 नवंबर को हम देने का काम करेंगे। अगर घर में मियाँ बीवी हैं और पेंशन के लायक हैं तो 12,000 रुपए घर में आएगा। साथियों, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये कांग्रेस का वादा है, और
जो बीपीएल परिवार हैं उनको 300 यूनिट बिजली हम जो है फ्री देने का काम करेंगे, और वो बिजली ऐसी देंगे कि बिजली मिले। ये नहीं कि बिजली का मीटर तो लगा पड़ा है, बिजली ना मिले, ऐसा काम नहीं करेंगे। बिजली का उपयुक्त इंतजाम करके आपको पर्याप्त बिजली देने का हम काम करेंगे, जिससे कि आपके बीच में वो हो। इसके साथ साथ चाहे गरीबों के प्लॉटों की बात है, चाहे उनको मकान बनाने की बात है, हम 100 गज के प्लॉट भी देंगे और उसमें 2 कमरे बनाने का मकान भी। शिक्षा के बारे में आपने बात की, नौकरी देंगे। गांव में स्कूल 8 क्लास तक है, उसके बाद बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, तो बहुत मुश्किल से बच्चे ज्यादातर बैठ जाते हैं। तो उसके लिए नहीं, हम आपसे वादा कर रहे हैं आज माध्यम से, आपके युवाओं की बात देखते हो 10वीं तक का अपना स्कूल जो है हम बनवाने का काम करेंगे। हमारी बच्चियां जो है वो कहीं बाहर ना जाए। कांग्रेस पार्टी। मैं इसी बात को कहते हुए कि चाहे हम अभी जयसिंहपुर गए थे तो उन्होंने मांग करी थी कि कमरचंद का से नौशेरा सड़क जो है वो बननी चाहिए, अब उसे कर देते हैं। नौशेरा से कमरचंद का सड़क जरूर इंशाल्लाह बनेगी, जिससे कि आप लोगों को हो। और जो आप लोगों के बीच में हमने ये बातें कही हैं साथियों, क्यों कही हैं? आज बहुत जरूरत है मेवात को विकास की, और इन्होंने तो विकास को रोकने का काम किया है। और ये नौजवान जो कह रहा है इसकी बात सही है। आज खिलावली में आपका स्कूल बना पड़ा है ना, पुलिस चौकी खोल दी उसमें और पुलिस पटक रखी है। हमने पुलिस के मारे ना बनाया, हमने अपने बालकन की पढ़ाई के मारे बनाया था। उसमें स्कूल लगेगा और बेहतर से बेहतर शिक्षा आपके लिए बनेगी, क्योंकि हमने ही वो शुरुआत कराई थी और हम ही उसका इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। मैं साथियों आज आपके बीच में, क्योंकि आपने स्वागत ही ऐसा कर दिया कि अल्फाज जो है आज जो वो बन नहीं पा रहे, आज जो मन है ना वो काफी जो है इस बात से ज्यादा खुश है कि आप लोगों ने जो स्वागत किया। मैं तो आपसे कहूंगा भाई, नौशेरा नहीं, आपने अड़ोस पड़ोस में सब में जाके और जो स्वागत आज आपने किया है उसका संदेश और उसका कि हमें आज विकास की जरूरत है, हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जो हमारा आगे चल के हमारा विकास करे, हमारी तरक्की करे, ना कि वो सरकार जो नफरत फैला के आपस में समाज को बांटने का काम करे और हमें जो है सहूलत देने के बजाय हमें जो है बिजली और पानी तक ना दे सके। मैं आज आपके बीच में इसी बात को कहते हुए, आज आप सब साथी हमारे बीच में बाजड़का से भी हमारे चेयरमैन देशराज जी आल्दोका से भी आए हुए हैं, भाई दिनेश भी हैं। भाई साथियों का नाम लो तो हमारे जो है साहून भी यहाँ हैं, हमारे भाई आसिफ भी यहाँ हैं, हमारे नंबरदार अकबर से भी है, हमारा काला अकबर भी दिख रहा है, सारे साथी हमें दिख रहे हैं। भाई ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा, नहीं रहेगा। बीजेपी को जमुना पार करना है, नहीं करना, हाथ उठा के दिखाओ। जमुना पार कर देना आपको बीजेपी को। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप खोज लियो अपने साथ आज हमारे गाँव में